इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कॉमन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे पास कई एक कॉमन एरर्स होते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके पास कामों के अंदर आएंगे उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एरर है वो है हैश डिव ज़ीरो का एरर। हैश डिव ज़ीरो का एरर आपके पास डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर होता है। इसका मतलब यह है कि हमने कोई ऐसी वैल्यू को डिवाइड किया है ज़ीरो से, तो ये वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 34 और 65 लिखा हुआ है। हमने कहा कि 34 डिवाइड बाई 65। इस वक्त हमें ये प्रॉपर हमें एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ज़ीरो दे देंगे तो आप देखें आपके पास एक एरर आ गया, डिवीजन बाय ज़ीरो। जब भी आपके पास कोई भी एरर आता है तो आप उस एरर वाले सेल में जैसे मूव करेंगे तो एक्सेल आपको ये इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन अवेलेबल करता है, और जैसे आप इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपको उस एरर से रेजोल्यूशन के चंद आपको चीज़ें बताएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास कॉमन एरर है वो हैश एन ए का एरर है। हैश एन ए का एरर वैल्यू नॉट अवेलेबल के लिए यूज़ होता है। आमतौर पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट का बहुत कॉमनली यूज्ड फंक्शन है वी लुकअप। अज्यूम करेंगे मैंने यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप लिखा और हमने कह दिया हमें सर्च करना है 101, और कहाँ सर्च करना है, इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर सर्च करना है, (1, फॉल्स। आप देखेंगे क्योंकि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 101 मौजूद नहीं है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उस वी लुकअप के अगेंस्ट में बजाय जवाब देने के हैश एन ए का एरर दिया, और हैश एन ए का एरर होता है वैल्यू नॉट अवेलेबल के लिए। थर्ड जो कॉमन एरर आपके पास अवेलेबल है उसका नाम है हैश नम। हैश नम का एरर बुनियादी तौर पर उस वक्त आता है जब आपने किसी फंक्शन के न्यूमेरिक पैरामीटर्स करेक्ट नहीं दिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है IRR। IRR का फंक्शन ये करता है, आपसे इन्वेस्टमेंट लेता है और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपने जो रिटर्न्स रिसीव किए होते हैं उस रिटर्न्स की आपसे बात करता है, और उस रिटर्न्स के अगेंस्ट में आपको ये रेट बताता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा सिनेरियो प्लॉट किया है कि हमारे पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और ये हमारे पास सीरीज़ ऑफ रीपेमेंट हुई है। जैसे हम इसको एंटर करेंगे इसने आपको 14% डिस्प्ले कर दिया, लेकिन अज्यूम करें कि आपने बाय मिस्टेक 10,000 यहाँ पर दिया और सेम फिगर्स नीचे आपने रिपीट की। अब क्योंकि 10,000 उसूली तौर पर जब इन्वेस्टमेंट है तो इट शुड बी इन नेगेटिव, और यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन नहीं दिया। अब अगर हम IRR का फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू IRR और हमने इस पूरी रेंज को लिया तो आपको हैश नम का एरर आया। इसका मतलब न्यूमेरिक जो आपने पैरामीटर दिए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हैश नम इज़ नंबर नॉट करेक्ट, आपका एरर होगा। उसके बाद आपका जो कॉमनली यूज है कॉमन एरर्स हैं उसके अंदर हैश वैल्यू का एरर है। हैश वैल्यू का एरर उस वक्त यूज़ होता है कि जब आपने टैक्स की जगह नंबर की जगह टैक्स, मतलब किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए होते हैं तो उस वक्त हैश वैल्यू का एरर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेफ़्ट का जो फंक्शन है, हमने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है और हमने कहा इक्वल्स लेफ़्ट किसके लेफ़्ट से, इसके लेफ़्ट से, और कितने कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर, तो इसमें देखें पाक हमें निकाल कर दिया। लेकिन इसी के अंदर हम यूँ करते हैं कि लेफ़्ट और पहले टैक्स देने की जगह हमने यहाँ पर 3 दिया, और जहाँ हमें 3 देना था वहाँ पर टैक्स दे दिया, तो आपको हैश वैल्यू का एरर आ गया। इसका मतलब ये कि हमने जो आर्गुमेंट में वैल्यूज़ दी है उनकी टाइप्स में कोई मसला है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो वैल्यू टाइप्स प्रॉब्लम, तो आपके पास हैश वैल्यू का एरर आता है। हैश वैल्यू के बाद आपके पास जो है कॉमनली यूज एरर, इसके अंदर हैश रैफ का एरर है। हैश रैफ का एरर उस वक्त यूज़ होता है, अज्यूम करेंगे हमने यहाँ पर एक इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एक फंक्शन के अंदर हमने 2 काम किए हुए हैं, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है जिसको आपस में प्लस करवाया हुआ है। फॉर सम गुड रीज़न होता यह है कि आप इस रॉ को रिमूव कर देते हैं। जैसे इस रॉ को रिमूव करेंगे आप देखेंगे आपके फार्मूला में से क्योंकि वो रॉ चली गई है तो एक्सेल ने उस स्पेसिफिक रेफरेंस को हैश रैफ से रिप्लेस कर दिया और उसका रिजल्ट भी आपका हैश रैफ से आ गया। हैश रैफ का मतलब ये होता है कि रेफरेंस नॉट अवेलेबल। फाइनली हमारे पास जो एरर अवेलेबल है उसके अंदर हैश नेम का एरर है। हैश नेम का एरर बहुत कॉमन है और ये आप उसके बाद उस वक्त आता है कि जब आपने किसी फंक्शन का नाम इनकरेक्ट लिखा हो, लाइक अगर हम सम की जगह समा कर देते हैं तो आपके पास हैश नेम का एरर आ जाएगा। इसका मतलब नेम नॉट